सो हेलो ट्रेडर्स, आज था हमारा बजट का दिन। और अगर आज का मार्केट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट था। और जैसे हमें पहले से एक्सपेक्टेड था कि टैक्सेस को लेके कोई ना कोई चेंजेस गवर्नमेंट करने वाली है, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल वैसा ही किया है। सो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं स्टॉक मार्केट में टैक्सेस को लेके, उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मेजर 3 पॉइंट पे उन्होंने बोला है। सबसे पहला पॉइंट आता है एल टी सी जी। एल टी सी जी मीन्स होता है गाइस कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको कहते हैं? अगर आपने मान लीजिए कोई स्टॉक आपने बाय कर लिया और आप उसको होल्ड कर रहे हो, आपने उसको 1 साल से ज़्यादा, मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड कर लिया, और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को माना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब 1 साल के ऊपर के होल्डिंग की जो भी आपकी अर्निंग रहेगी उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा, और उस इनकम को एल टी सी जी में माना जाएगा। तो पहले जो हमारा एल टी सी जी था, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसके ऊपर हमें 10% टैक्सेस लगते थे, 10% टैक्सेस। लेकिन इसको भी बढ़ा दिया गया है गाइज। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, सबको लगता था एफएनओ के ऊपर ही कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। अब ये कितना हो चुका है? अब ये हो चुका है 12.5%, मतलब 12.5%। इतना गेन, अभी जितना पहले हमें 10% लगता था टैक्सेस, अभी टैक्सेस आपको 12.5% के टैक्सेस आपको लगने वाले हैं। अब ये बात हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो हमारा एस टी सी जी है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको कहेंगे? कि लेस देन 1 ईयर। मतलब आपने कोई भी स्टॉक होल्ड कर लिया, 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर दिया, तो वो आपका एस टी सी जी होगा, जिसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्सेस लगते थे, वो पहले टैक्सेस थे उसके 15%, 15% टैक्सेस लगते थे। अब उसको कितना कर दिया है गाइज? 20%। समझ लीजिए आप कितने सारे टैक्सेस इसको बढ़ा दिए गए। अभी आप कुछ भी कर लो, कैश मार्केट में काम करो या फिर ऑप्शन में काम करो, ऑप्शन के बारे में भी डिसीजन लिया गया है, उसके बारे में भी बोलेंगे। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये है नए चेंजेस। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे ऑप्शन एंड फ्यूचर की। अब देखो यहाँ पे जो हमें एस टी टी चार्जेस लगते थे, जो यहाँ पे ये जो टैक्सेस थे, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस तो लगते थे, हमें एस टी टी चार्जेस लगते थे। वो हमें कितना लगता था? आप जैसे ही एक लॉट बाय करोगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्रोकरेज में देखो, आपको पूरा का पूरा वो दिखाई देता था कि ब्रोकरेज कितना लगा, जीएसटी कितना कटा, टैक्सेस कितना कटा, तो एस टी टी लिख के आता है उस पर। तो वो एस टी टी जो लगता था पहले, वो एकदम मिनिमम, मतलब 0.01% लगता था, 0.01%। गाइज इसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है, मतलब इसको डायरेक्ट 0.1% कर दिया गया है, मतलब इसका 10 गुना। अगर आपका एस टी टी पहले 3 रुपये कटता था, तो अभी वो 30 रुपये कटेगा। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। सो अभी इसके बारे में आपको क्या लगता है? उसी के वजह से आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो लोअर सर्किट की तरफ चले गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे मेजर 3 फील्ड में टैक्सेस को लेके चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे पहला अगर आप बोलोगे तो हमारा है एल टी सी जी, और दूसरा अगर आप बोलोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और तीसरा अगर बोलोगे तो हमारा एफ एंड ओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको क्या कितना लगेगा? 12.5%। और इसमें कितना लगेगा आपको? इसमें लगेगा आपको 20%। और एफ एन ओ के जो एस टी टी चार्जेस है, एस टी टी चार्जेस में अभी 0.1% कर दिया गया है, जो पहले 0.01% था, मतलब उसको भी 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अब इसके ऊपर आपको क्या लगता है? क्या है रिटेलर के हित में है? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ट्रेडिंग में? क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताना गाइज, आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज। अगर कुछ नया होता है तो मैं अपडेट करता हूँ।